नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो अब फाइनल रिजल्ट जारी हो रहा है जैसे, और टीजीटी का रिजल्ट अभी जारी होना है। और उसमें भी अगर हम बात करें जो सोशल साइंस यानी कि जिसे हम टीजीटी एसएसटी कहते हैं, उसका अब जो है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। जैसा कि आपने दोस्तों देखा कि जो है बीते 15-16 नवंबर को जो है बीपीएससी ने 1 to 5 और 6 to 8 के सभी विषयों का जो है अंतिम परिणाम अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया है। और आपने दोस्तों अगर खास तौर पर 6 to 8 एसएसटी में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो बीपीएससी टीआरई 2 में एसएसटी का कट ऑफ 85 नंबर था और टीआरई 3 में 10 अंक कट ऑफ गिर गया है। यानी 85 से कट ऑफ सीधा 75 पर आ गया है यूआर का। और मुझे भली भांति याद है जो बड़े बड़े कोचिंग वाले और जो बड़े बड़े सर थे, वो लोग एसएसटी 6 to 8 में जो कट ऑफ है वो 85 और 90 से कम तो जा ही नहीं रहे थे। लेकिन वहीं आपने अगर 6 to 8 मैथ साइंस का अगर आपने कट ऑफ देखा होगा तो टीआरई 2 से, जैसे टीआरई 2 में मैथ साइंस का 6 to 8 में कट ऑफ यूआर का 80 नंबर था, तो वो 12 अंक बढ़कर टीआरई 3 में जो कट ऑफ है वो 92 हो गया है यूआर का। अब इसके पीछे क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या कारण है, हम उस पर भी एक नज़र डालते हैं। क्योंकि दोस्तों मैथमेटिक्स और साइंस ना बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। आपसे मिस्टेक सिर्फ इस बात का हो सकता है कि आपने माइनस प्लस और कहाँ गुना भाग करने में ये कर दिया है। बाद बाकी उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होता है। इसीलिए मैथमेटिक्स का कटअप जो है वो किसी भी आप एग्जाम में देखें, इंडिया लेवल पे चाहे ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी एग्जाम हो, आप एसएससी का ही देख लीजिए, बहुत हाई कटअप जाता है। लेकिन अगर हम यूपीएससी की बात करें, आप उसमें भी आप देखिए प्रीलिम्स का जो है कट ऑफ जो है, जहाँ पे जीके जीएस की जो है अहम भूमिका होती है, 50-55% उसका कट ऑफ जाता है। तो जहाँ पर जीके पूछा जाएगा ना, जो सोशल स्टडीज पूछा जाएगा, तो उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। तो बहुत वास्ट सिलेबस है तो उसको कवर करने में मतलब बहुत टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसीलिए कभी भी एसएसटी का जो कट ऑफ है वो हाई जाने की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए इस एग्ज़ाम में भी अगर आप देखें एसएसटी में, जैसे कि जो 6 to 8 का जो कट ऑफ है वो टीआरई 2 के मुकाबले 10 अंक घटकर नीचे आ गया है। तो इसी के मद्देनज़र दोस्तों हम टीआरई 3 में टीजीटी एसएसटी का जो फाइनल अब जो कट ऑफ जाने वाला है, अगर हम उस पर थोड़ा-सा बात विचार करें, तो हमको यही समझ में आता है कि एक तो एग्ज़ाम बहुत फेयर हुआ है। मतलब कहीं से भी एग्ज़ाम के पहले पेपर लीक की जो है घटनाएँ सामने नहीं आई हैं और लगातार हालाँकि इस पे जाँच चल भी रही है। और दूसरा चीज़ कि जो है एग्ज़ाम के बाद भी जो कई लोग आरोप लगाते रहे हैं कि जैसे सेटिंग हुआ है और ये सब सारी चीज़ें, तो इस तरह से मतलब कहीं पे कोई पुख्ता सबूत नहीं है किसी के पास। तीसरी चीज़ अगर हम देखें दोस्तों, तो जो कैंडिडेट्स हैं ना वो टीआरई 2 और 1 वाले ही कैंडिडेट हैं। क्योंकि जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है, उनको जो है अपीयरिंग वालों को मौका दिया नहीं गया था। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो पुराने ही हैं और उनका लेवल अब इस एग्ज़ाम में कितना बेटर हो पाया है, क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट 6 to 8 का पेपर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मोर देन 80% कैंडिडेट जो हैं वो 9th-10th का भी पेपर देते हैं। अगर उन्होंने पीजी किया हुआ था तो उसको पीजीटी का भी देते हैं। तो इसीलिए अगर 6 to 8 में कट ऑफ 10 नंबर का फॉल हुआ है, तो ये बात दोस्तों हकीकत है, आप इसको मान के चलिए कि 9th-10th में भी जो कट ऑफ है, वो जैसे कि ये कोचिंग वाले और जो बड़े बड़े टीचर्स और सर हैं, वो अभी भी जो है 9th-10th का जो कट ऑफ है वो भी जो है 85 और 90 के आसपास वो लेके जाते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कट ऑफ इस तरह से जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जैसे टीजीटी का आपने देखा होगा कि अभी तक रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग और जीएडी के बीच जो है ये रोस्टर का खेल ही चल रहा है अभी तक। और जैसा कि बार-बार न्यूज़पेपर में आ भी रहा था कि जो टीजीटी और जो पीजीटी है, उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो बैकलॉग को जोड़ा जाएगा। कभी बोलते थे नहीं घटा लेंगे, कभी जोड़ेंगे। तो क्या है वो सब सारी चीज़ें जब तक वो आ नहीं जाता रोस्टर बीपीएससी की वेबसाइट पे हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि सीटें घटेंगी तो नहीं, भले बढ़ जाए तो वो चीज़ अलग है। दूसरा चीज़ है कि अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स को जैसे कि टीआरई 3 में जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था मार्च वाला, ठीक है, पेपर लीक के कारण, उसके बाद अगर 5-6 महीने का टाइम मिला भी पढ़ने के लिए, तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स है नहीं कि आप फॉर्मूले याद करके और 2-4 प्रश्न का जो है आप वो अच्छे से उनका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। आप एसएसटी में देखेंगे तो बहुत वास्ट फील्ड है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग-अलग है। अब उसमें जो है बिना मैप, बिना ग्लोब का आप चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। मतलब उसके लिए एक बहुत अच्छा से फुर्सत से टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। हिस्ट्री में आप जाएँगे तो मिडेवल, एंशिएंट, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें अलग हैं। फिर इकोनॉमिक्स, फिर आपका इधर पॉलिटी, तो कोई भी जो पोर्शन है ना वो मतलब छोटा है नहीं कि आप उसको कर लेंगे। दूसरा चीज़ कि एक ही पॉइंट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, आप कितना को कवर कर पाएँगे? तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता है और हमने जो है 6 to 8 में देख ही लिया है। भाई 10 नंबर का कट ऑफ का जो डाउनफॉल हो गया है। तो इसमें मतलब उतना नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज़ थी वो लगभग 1600 के आसपास ही एसएसटी में टीजीटी में दिया गया था।
तो फिर भी जो मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों वो इस प्रकार है। यूआर दोस्तों अगर हम मेल की बात करें तो वो 80 से 84 रहने वाला है, और यूआर में अगर हम फीमेल की बात करें तो वो 70 से 74 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बीसी मेल की बात करें तो वो 75 से 79 रहने वाला है, और जो फीमेल का कट ऑफ है वो 66 से 70 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 73 से 77 रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस अगर हम फीमेल की बात करें तो वो 63 से 67 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम ईबीसी मेल की बात करें तो वो 70 से 74 रहने वाला है, और ईबीसी अगर हम फीमेल की बात करें तो वो 60 से 64 रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर हम एससी में अगर मेल की बात करें तो वो 60 से 64 रहने वाला है, और एससी का अगर हम फीमेल की बात करें तो वो 48 से 52 रहने वाला है। हम दोस्तों एसटी मेल की बात करें तो वो 54 से 58 रहने वाला है, और अगर हम एसटी फीमेल की बात करें तो वो 46 से 50 रहने वाला है। दोस्तों ये रहा हमारी तरफ से बीपीएससी टीआरडी 3 के लिए टीजीटी एसएसटी यानी कि जो 9th एसएसटी है उसका एक्सपेक्टेड अब फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है, हमने इसके बारे में बात किया है। आप इस कट ऑफ के बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कट ऑफ क्या लगता है, कट ऑफ घटेगा या बढ़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, और बीपीएससी टीआरडी से जुड़े इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।